क्लास 12th फिजिक्स। अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूमेरिकल्स भी एनसीईआरटी एक्सरसाइज का कुछ देखे हैं। अब आगे हम लोग जो पढ़ेंगे वह है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इसको कैसे डिफाइन करते हैं? देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वर्क डन के बराबर होता है। कैसा वर्क डन? तो जब किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी बिंदु पॉइंट पर लाते हैं तो वहाँ वर्क डन जो है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहलाता है। इसका मतलब यह हुआ कि मान लीजिए कोई चार्ज बॉडी है और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट ए लेते हैं। कोई चार्ज मान लो क्यू नॉट टेस्ट चार्ज है, हम लोग इसको कैरी करते हुए ए पॉइंट पर लाते हैं तो वर्क डन जो हमारा होगा वही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बराबर होगा। देखो, चार्ज को जो हम लाते हैं तो अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लाते हैं और यह चार्ज बहुत धीरे धीरे लाते हैं इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में, तो किया गया वर्क डन ही हमारा। क्योंकि यह ध्यान रहे कि काइनेटिक एनर्जी का मान इसका बढ़े नहीं। तो जैसे इसको डिफाइन कैसे करते हैं तो देख लीजिए। इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन टू कैरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट in the electrostatic field, in the electrostatic field। ठीक है। अब तो इसका मतलब है कि यह हो गया, पोटेंशियल को जनरली V से डिनोट किया जाता है। तो यह बराबर हो जाएगा वर्क पर यूनिट टेस्ट चार्ज, अर्थात वर्क ओवर चार्ज, और इसका SI यूनिट हो जाएगा जूल पर कूलम, जिसको हम वोल्ट भी कहते हैं। ये वोल्ट के बराबर, अर्थात 1 वोल्ट इज इक्वल टू हो जाएगा 1 जूल 1 कूलम। अब देखिए, जो पोटेंशियल का वैल्यू होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का, 2-3 बात पर ध्यान देना है हम लोग। पहला है नोट में, क्योंकि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। किसी भी चार्ज को किस पाथ से ले जाते हैं इस पर यह निर्भर नहीं करता है। अर्थात वर्क डन is independent of path, पाथ्स पर यह निर्भर वर्क डन नहीं करता है। अब जैसे कंजर्वेटिव फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है? एक कंजर्वेटिव फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स है तो इसका मतलब यह है कि अगर मान लो
एक ट्रिप में जैसे मान लो यहाँ से हमने चार्ज को उठाया, यहाँ लाया, फिर यहीं पर आ गए राउंड ट्रिप में, तो किया गया वर्क डन हमारा 0 हो जाएगा। तो इसलिए वहाँ वर्क डन हमारा 0 हो जाएगा। और 0 बाई एनीथिंग पोटेंशियल बराबर 0 बाई एनीथिंग विल इक्वल टू 0। तो वर्क डन हमने बताया कि इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। कहने का मतलब यह है कि चार्ज को मान लो ये बी पॉइंट है, ए पॉइंट, अब बी से ए ले जाते हो या ए से बी से ऐसे होकर ले जाते हो या ऐसे होकर ले जाते हो, इससे कोई लेना देना नहीं, अर्थात नेचर ऑफ द पाथ पर यह निर्भर नहीं करता है। अब देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, यह देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे डिफाइन करेंगे। यह भी वर्क डन होता है, लेकिन वह वर्क डन देखो, यह भी वर्क डन जो होता है विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। यदि मान लो यह कोई चार्ज बॉडी है, इसका यह फील्ड है, यह फील्ड है, तो इस फील्ड में मान लो 2 पॉइंट लेते हैं बी और ए। बी पॉइंट से चार्ज को कैरी करके ए पॉइंट तक लाए अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो किया गया वर्क डन जो है पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अर्थात पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑल्सो डिफाइंड एज वर्क डन टू कैरी ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज from one point to another point within the electric field, within the electric field is called electrostatic potential difference, electrostatics potential difference within the electric field। दोनों फर्क यही है कि यह इन्फिनिटी से हम लोग कैरी करते हैं जब यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, तो किया गया वर्क डन हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहलाता है। लेकिन जब विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर कैरी करते हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, तो किया गया वर्क डन हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है। जैसे मान लो अभी आपको हमने बताया है, यहाँ मान लो पोटेंशियल VB है, यहाँ पोटेंशियल VA है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हम लिख सकते हैं आपको VA माइनस VB, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट का डिफरेंस हो गया। तो यह बराबर कितना होगा, वर्क डन बाई टेस्ट चार्ज। इसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस से कहते हैं, चेंज इन पोटेंशियल का वैल्यू यह देता है। और यह इसका भी SI यूनिट वही होगा, क्योंकि यह भी क्या है, वर्क मूवर चार्ज है, तो यह इसका भी SI यूनिट वही होगा, अर्थात जूल पर कूलम। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं, कम्युनिटी।